वो ड्रीम था कि मैं क्या बनूंगा, अच्छा फुटबॉलर बनूंगा। और कई बार देखना ऐसा होता है ना, जो आप सोचते हैं, ये जो हमारे माता पिता कई बार सोचते हैं ना, क्या होता है ना, वो पूरा नहीं हो पाता है, वो सपना अधूरा रह जाता है। तो एक माँ बाप क्या सोचते हैं, वो सपना कौन पूरा करेगा? नेक्स्ट जनरेशन, उनका बच्चा। ऐसे ही व्यक्ति थे दोस्तों, जिनका ड्रीम था कि मैं फुटबॉलर बनूंगा, है ना, वो कर नहीं पाए। यार बहुत सारे चैलेंज था उनके जीवन में, गरीबी थी, बहुत सारा परेशानी, तो कर नहीं पाए। तो उन्होंने अपना ड्रीम वो सोचा कि जब मेरी शादी होगी, जब मेरा बच्चा होगा ना, मैं उसको पक्का मैं उसको क्या बनाऊंगा, फुटबॉलर बनाऊंगा। और दोस्तों जैसे उनकी शादी हुई, है ना, उनका बच्चा हुआ, है ना, और उन्हें सोचा था चाहे लड़का हो लड़की हो, मैं किसी भी हाल में, चाहे जो भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं उसको क्या बनाऊंगा, फुटबॉलर, है ना। भगवान की कृपा रही। देखो ऐसा नहीं कहता हूँ कि भाई लड़की हो गई तो कृपा नहीं रही, है ना, लेकिन मैं आपको ऐसे कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ, भगवान की कृपा रही कि उनके एक बेटा हो गया। और जैसे बेटा हुआ तो उनकी उम्मीद थोड़ा और बढ़ गई, काफी साल पहले की उनकी थोड़ा उम्मीद और बढ़ गई। अब पता क्या, जब एक घर में छोटा बच्चा होता है तो आप ध्यान से देखना, आप खिलौने कौन से लेकर आते हैं? देहाती स्टाइल में झुनझुना लपड़े पापा, बच्चा खुद बजाते रहता है। सही बताया आपको, है ना, झुनझुना हो गया, टेडी बियर वगैरह वगैरह, है ना, ये सब लेकर के आते हैं। अच्छा पता है, जब उस इंसान का बेटा हुआ ना, तो वो झुनझुना नहीं ले गया। अब इतना बड़ा फुटबॉल कहां से लाएंगे, छोटा छोटा फुटबॉल, है ना, अलग अलग तरह का फुटबॉल, है ना, यानी वो हर चीज में, चाहे वो कुछ भी लाते थे, उसमें फुटबॉल ऐड करते थे, ताकि ना वो मेरे बच्चे के अंदर क्या पैदा हो, क्यूरियोसिटी पैदा हो, किसको लेके, तो बच्चा पहले छोटा था, फिर 1 साल का हो गया ना, 2 साल का हुआ, वो बच्चा तो बड़ा हो रहा था, लेकिन उसका खिलौना चेंज नहीं हो रहा था, यानी खिलौना में इंक्लूड क्या था, फुटबॉल। यानी कोई भी खिलौना, कार भी है, उसके ऊपर क्या लगा दो, फुटबॉल, यानी हर चीज में फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल। बच्चा चलने लायक हो गया, है ना, जैसे चलने लायक हुआ, पापा हाथ पकड़ते थे और लेके जाते थे फील्ड में, है ना, और उनको दिखा रहे थे बेटा ये तेरे को ऐसे खेलना है, ताली बजाओ उनके लिए, सीटी बजाओ उनके लिए, है ना, तुम्हें भी क्या बड़ा हो गया, खेलना है फुटबॉल, है ना, चलाओ खेलते हैं फुटबॉल, है ना, घर में मतलब हर जगह फुटबॉल 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 फुटबॉल। ऐसे बच्चा 5 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, जैसे 10 साल का हुआ ना, ये फुटबॉल का काम तो चल ही रहा था, रोज हाथ पकड़ के ले जाते थे फुटबॉल के मैदान में, तो रोज उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, है ना, नहीं पैर से मार पाता था उसको बैठाते थे, समझाते थे, है ना, हाथ से फेंकते थे, है ना, मतलब बहुत सारी एक्टिविटी खुद से करते थे। लेकिन जैसे ही बच्चा 10 साल का हो गया, तो उनको लगा ना कि मैं इसका फादर हूं, है ना, शायद मैं इसको बढ़िया से नहीं गाइड कर पाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, फुटबॉल की कोचिंग अकेडमी में उसका एडमिशन करवाया। वहां पर उसको क्या मिल गया, दोस्तों कोच मिला, है ना, और वो कोच ने क्या किया, लगातार उनके साथ प्रैक्टिस करवाना उनको शुरू किया। पापा ने स्पेशली उनको बोला कि देखिए मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था कि मैं अच्छा फुटबॉलर बनूं, मैं बन नहीं पाया, लेकिन मैं अपने बच्चों को इसलिए लेके नहीं आया हूं इसको फुटबॉलर बनाना है, बल्कि इसको सबसे बेस्ट फुटबॉलर बनाना है। पैसे की परवाह मत कर, जितना पैसा लगे मैं दूंगा, आपसे निवेदन है कि मेरे बच्चे पे ना विशेष ध्यान दीजिए। और वो कोच था ना, वो स्पेशली बहुत ज्यादा ध्यान देता था। ऐसे करते करते वो बच्चा 10 से 11 साल का हो गया, 12 साल का हो गया, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल का हो गया। 8 साल कोचिंग देने के बाद, हालांकि वो हर साल बोलता था उनके पापा को, लेकिन आपका बच्चा ना, मुझे नहीं लगता है फुटबॉल में, इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं फुटबॉल। आप दिन भर बोलते फुटबॉल फुटबॉल, है तो फुटबॉल दौड़ने को बोलते घर भाग जाता है, सब बच्चे दौड़ते हैं, उधर जाकर बैठा रहता है, पता नहीं कहां किस दुनिया में खोया रहता है, पता नहीं चलता है। मैं आपको हर साल बोल रहा हूं, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूं, आपके बच्चों को मैं कोचिंग नहीं दूंगा। 8 साल हो गया, 8 साल, और ये 8 साल के बाद में इसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, और बदलाव छोड़, इसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है। या तो आप छोड़ दीजिए कि फुटबॉलर बनेगा, है ना, पापा ने बोला कोई बात नहीं, 8 साल और लग जाएगा, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा बेटा क्या बनेगा, फुटबॉलर, मुझे इसको क्या बनाना है, फुटबॉलर। ऐसे करते करते ना वो बच्चा का और 4 साल बीत गया, कोई बदलाव नहीं है, समझना। पापा उसी एग्रेशन के साथ, है ना, उसको मोटिवेट करते थे, समझाते थे, बेटा तू हमारे देश का नाम रोशन करेगा, मुझे भरोसा है, तेरे ऊपर किसी को भरोसा है या नहीं है, मुझे भरोसा है। हेलो, बच्चा इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है, ऐसे सिलसिला चलते रहा। एक समय क्या हुआ दोस्तों, उसकी उम्र 22 से 23 साल थी, और उस स्टेट में ना फुटबॉल का चैंपियनशिप होने वाला, और वहां एक टीम गठित की गई थी, है ना, उसमें से 15 लोगों का क्या करना था, सिलेक्शन करना था, और उसमें से ना 15 लोगों में उस लड़के का भी नाम था। हेलो,
तो जैसे ही कोच ने उसका नाम, जिसे लिस्ट टंगा ना, कोच ने देखा, क्या देखा, इसका नाम है, कौन से सबसे परेशान हुआ, तुरंत गया कमेटी के पास, बोला एक बात बताइए, कौन कमेटी, पहले बताओ इसको कौन सेलेक्ट किया जाए, ये अच्छा से दौड़ नहीं सकता है ना, किक को कैसे मारे इसको पता ही नहीं, डिफेंड कैसे करना पता ही नहीं विश्वास उसके सर पे गेंद फेंक के तो पता ही नहीं चलेगा उसको कैसे खेलना है। अरे मेरा भाई, मेरे यदि आप इस स्टेट को नहीं हराना चाहते हैं ना, इसका नाम काटिए और दूसरे का नाम ऐड करिए, नाम मतलब हरा देगा मैच को, समझ लीजिए। यानी उसने 50 नेगेटिव बात किया, किससे, सिलेक्शन कमेटी। लेकिन सिलेक्शन कमेटी ने एक ही बात बोला कि देखिए आपके बोलने से कुछ होने वाला नहीं है ना, हम लोगों ने देखा है और इसका सिलेक्शन हो गया। उन लोगों ने बोला भाई तुम लोगों ने क्या देखा यार, इसको मैं सालों से कोचिंग दे रहा हूं, मैं देख रहा हूं ना। उन्होंने बोला छोड़ो वो सब बात, 10 दिन टाइम है तुम्हारे पास, कितना दिन, 10 दिन टाइम है, क्या सीखा हो छोड़ दो, 10 दिन और बढ़िया से कोचिंग दे दो, क्योंकि खेलेगा तो ये। हेलो, वो कोच को लगा क्या सिखाऊंगा इसको यार, साल में तो सिखा नहीं पाया है ना, 10 दिन में क्या सिखाऊंगा, ऐसे करते करते इधर हाँ ये करते करते है ना, मैं उसकी बुराई करते करते 10 दिन भी दिया, मैच का दिन आ गया। जैसे मैच का दिन आ गया, कमाल की बात, मैच के दिन में आपको पता फुटबॉल 11 खिलाड़ी उतरते हैं भैया, 11 खिलाड़ी में ना सबसे पहला जो खिलाड़ी एंट्री किया वो लगा था, गेंद लेके ऐसे ऐसे करते करते क्या मार गया, अब कोच इधर बैठा, गोल कैसे मारेगा, वो कर रहा था अब एंट्री मारा है ना, और चला गया बीच मैदान पे, नहीं होता गेंद मैच को शुरू करने के लिए, उधर से कोच बोल रहा 10 लोग, ये जो है ना, ये मेरा ही स्टूडेंट है, मैं अरे भाई ये 12 साल से सिखा रहा हूँ, अरे गलती बोल दिया 14 साल से सिखा रहा हूँ, आज देखना ये पक्का टीम को है। मैंने बोला था कमेटी को जाकर के सबसे बेकार खिलाड़ी 15 लोगों को, यह तो ये मेरा स्टूडेंट है, वो मेरी बात समझे नहीं। हेलो, यस सर। ये सब डिस्कशन करते करते दोस्तों मैच शुरू हो गया। जैसे मैच शुरू हुआ ना, मतलब आप समझ, जैसे 2 मिनट खाली बीता होगा, मतलब उस पूरे फील्ड में ना, पूरे फील्ड में समझ बिजली से दौड़ रही, ऊपर वाली बिजली नहीं, एक खिलाड़ी था इतना तेज भाग रहा था, मतलब गेंद कब पैर पकड़ता था है ना, और कब लेकर भागता था, कब गोल डाल देता पता नहीं चलता था। और सारे जितने लोग, 1000 लोग बैठे हुए एक ही बात माथे पे हाथ रख के सोच रहे हैं, साला पता नहीं इस खिलाड़ी को कहां से लेके आए यार, अरे इसका पैर से तो गेंद को छीन नहीं पा रहा, वो छोड़ो गलती से कोई दूसरे से ले भी लिया ना, और छोड़ो गोल भी दाग रहा, गोल भी बचा रहा है, यानी कि एक गोल भी दाग रहा और डिफेंडर भी कितना बढ़िया है, डिफेंड भी कर रहा है ना, तो लोग ना मतलब, और वो कोच देख रहा है कि वो क्या रहा है यार, इसको क्या हो गया है, ये तो मेरा ही स्टूडेंट वाला है, बाप रे बाप इतना तेज कैसे दौड़ रहा है। हेलो, यस सर। मतलब दोस्तों क्या गोल दागा उसने, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, इतने सारे गोल दागे ना, और ऐसे ऐसे गोल दागे ना, मतलब ये होता है आपके मतलब सोच से परे, कभी पीछे से मारता था, कभी साइड से मारता, कभी सो के मारता था ना, मतलब ऐसे, और पूरा कोच सर कहां देखो इसको हुआ क्या है। जैसे मैच खत्म हुआ दोस्तों, हर मैच में खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है, और उस मैच में उस लड़के को क्या दिया गया, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने के बाद वो बच्चा ना, मतलब जैसे कोच आया, गले लगाया, तूने तो आज कमाल कर दिया यार ना, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, और बच्चा जैसे बात बोल रहा हूँ, बच्चा वो जो लड़का था, सॉरी मैं बच्चा बोल रहा हूँ, बच्चा जो लड़का मरदार हो गया था खेलते खेलते, वो रोने लगा। उसने बोला क्या बात है, क्यों रो रहा है, अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया, तूने तो अपने बाप का नाम रोशन कर दिया, तूने आज अपने बाप का सपना पूरा कर दिया ना, तूने स्टेट का नाम रोशन कर दिया। वो बच्चा, वो जो लड़का था और तेजी से रोने लगा। कोच ने बोला प्रॉब्लम क्या बेटा, क्या प्रॉब्लम है तेरी, बता, रो क्यों रहा है, और सब छोड़ यार है ना, तेरे पापा का है बताओ। वो हर मैच में चाहे तू प्रैक्टिस भी करता, तेरे पापा के बैठ के देखते थे, आज उनका जगह भी खाली है, वो पापा तेरे है नहीं। तो लड़का बोलता है कि मतलब अपने कोच को कि मेरे पापा का रात को उनका देहांत, क्या बोलता है कि ऐसा है ना टीचर, मतलब रात को ना मेरे पापा का क्या हो गया, पापा की बॉडी भी घर में पड़ी हुई है ना, और मुझे जब मेरा सिलेक्शन हो गया था ना, तो मतलब नहीं आप समझ ना जाते, मैं आपको बस ऐसे फीलिंग समझा रहा हूँ। वो बच्चा मैंने बोला ना किसके लिए, अच्छा किसके लिए खेल रहा था, पिताजी के लिए, फिर से बोलिए, पिताजी के लिए, पापा के लिए, यस सर। आपने ही मेरे कोई बात समझाया, परिवार के लिए, इसके लिए, उसके लिए, समझना ध्यान से। मैंने पहले क्या बोला, पहले क्या क्लियर करो, क्यों,
ठीक है। दूसरा है ना, क्यों करना, दूसरा किसके लिए करना, इस बैलेंस को किसके लिए करना, थोड़ा सोचो। जैसे वो उनके पिताजी है ना, जैसे उनको 17 साल 18 साल है ना, हम कहते 20 साल 24 साल है ना, उसको एक सपना पूरा करवाने के लिए, एक ड्रीम अपना पूरा करने उसके साथ लगा रहा। यकीन मानना दोस्तों, ऐसे ही यहाँ जितने लोग बैठे हैं, हमारे माता पिता ने भी कितने सारे सेक्रीफाइस किए, कितने सारे है ना। आप कोई फील करना बैठिए। यदि मैं आपसे बात करूं, आप ईमानदारी से एक बात का जवाब दो, कभी अपने माँ बाप के साथ अकेले बैठ के पूछो, पापा आपको क्या चाहिए, मम्मी आपको क्या चाहिए, पूछे, पूछ के देखा। ऐसे नॉर्मली बैठा पूछना कि मम्मी आपको क्या चाहिए, मम्मी नहीं बताएगी। ज्यादा फोर्स करोगे ना तो मम्मी जो बताएगी ना, पता है वो नहीं बोलेगी मुझे भाई 9 लाख का हार दिला दो, है ना। मम्मी वही चीज बोलेगी ना जिससे आपका मान सम्मान बढ़े। जैसे भाई मैं चाहता हूँ बेटा तू अच्छा घर बनाओ, है ना, बहुत खूब ईमानदारी से काम करो, है ना, नाम रोशन करो, वगैरह वगैरह। आपसे समझना, मम्मी को जो चाहिए कहीं ना कहीं उसमें आपका फायदा क्या होगा, ज्यादा होगा। माँ बाप को कुछ चाहिए नहीं, बट एक बार जरूर पूछना तो आपको समझ में आएगा। और मैं कहता दोस्तों, किसके लिए काम करना।